कांग्रेस और सपा और ये लगभग सभी विपक्षी दल, केवल कांग्रेस सपा का मसला, पूरा विपक्ष निर्णायक कार्रवाई शब्द को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन निर्णायक कार्रवाई क्या हो ये नहीं बताना चाहता। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। ताकि अगर कार्रवाई हो जाने के बाद जब ऐसी बैठक बैठे तो हम गंभीर चेहरा बना के कह पाए ये कार्रवाई निर्णायक नहीं थी, ये कार्रवाई छोटी कार्रवाई थी, ताकि कह पाए। मैं कह रहा हूं बाद की स्थिति क्यों खराब करो, अभी पत्ते खोल दो। आपके हिसाब से निर्णायक क्या है, किसको मानोगे निर्णायक? नहीं खोल सकते आप। बस यही सबसे बड़ा संकट है भारत के विपक्ष का, भारत के राजनीतिक दलों का। रत्नाकर सिंह, आप चलो विपक्ष वाले तो नहीं बताएंगे, उसके पीछे उनकी इच्छा है कि भाई जब विवेक जी अभी रुकना होगा कि जब बाद में हो जाएगा तो हमें मीन मेख निकालने की गुंजाइश रहे, भाई तब भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मसाला तो रहे। आप हमको बता दो, आपके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, एनडीए के हिसाब से निर्णायक कार्रवाई क्या? शब्दों में मत घुमाइएगा, मैं इन्वर्टेड कॉमा में पूछ रहा हूं, निर्णायक कार्रवाई का मतलब क्या, जो ना कांग्रेस ने बताना चाहा ना सपा ने? देखिए अमिताभ जी, मैं इन्वर्टेड कामा में ही पहले बताऊंगा, फिर आऊंगा मैं इन लोगों ने जो कहा निर्णायक कार्रवाई क्या होगी। देखिए, कोई भी कार्रवाई जो होती है, जब इस तरह की घटना देश में होती है तो दूसरे देश के खिलाफ 3 फ्रंट पे जो है वो कार्रवाई होती है। पहली कार्रवाई जो होती है वो इकोनॉमिक एक्शन लिया जाता है, इकोनॉमिक फ्रंट पे वो एक्शन लिया जाता है। दूसरी कार्रवाई होती है कि वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो एक्शन लिया जाता है। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो एक्शन लिया गया, आपने देखा कि किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बंद कर दिए गए, उनके लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया। ये है इकोनॉमिक फ्रंट पे जो हमने कार्रवाई किया है। डिप्लोमेटिक कार्रवाई आपने ही खुद कहा, अभी अपने ही स्टेटमेंट में कह रहे थे कि बहुत सारे देश, टर्की और चाइना को छोड़ करके मैक्सिमम देशों ने भारत देश के पहल को जो है एक्सेप्ट किया और स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर इतना बड़ा वैश्विक समर्थन। एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट, इतना बड़ा वैश्विक समर्थन भारत के पास ना 48 में था, ना 71 में था, ना 65 में था, ना 71 में था, ना कारगिल में था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए डिप्लोमेटिक एक्शन इसको बोलते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आज बलूचिस्तान के लोग को उम्मीद दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं एक देश बना सकते हैं, पाकिस्तान का टुकड़े हो सकता है। ये भी डिप्लोमेटिक एक फ्रंट पे युद्ध चल रहा है। दूसरा ये है कि हमने जो किया है खैबर पख्तून में, आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके ही देश के सिपाही उनके ही जनरल को कहते हैं कि हम तो जूते की नोक पे उनको रखते हैं, उनके जनरल को जूते की नोक पे रहते हैं। तो इनका इंटरनल जो है गृह युद्ध की स्थिति जो बन गई है, ये हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो हम एक्शन ले रहे हैं। रही बात मिलिट्री एक्शन की, मैं आपको बता दूं अमिताभ जी, मिलिट्री एक्शन जो है कब, कैसा और कहां होगा, ये मैं उस स्थिति में नहीं हूं बताने के लिए। लेकिन गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि जो भी व्यक्ति हमारे देश में इस तरह के कृत्य करके गया है और जो इसके पीछे बैठा हुआ है आदमी, उसको हम ढूंढेंगे और उसको खात्मा जरूर करेंगे। तो मिलिट्री एक्शन कितना बड़ा होगा कि सीमित दायरे में होगा, ये अभी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है रणनीतिक एक्शन का हिस्सा और भारत सरकार इसको लेती है, और वहां की जो भारत सरकार की जो मिलिट्री होगी वो ठीक है। रत्नाकर भाई रुकना होगा, हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, हम लोग एक शब्द पर उलझे हुए हैं और वो शब्द है डिसाइसिव एक्शन, निर्णायक कार्रवाई। हमने कांग्रेस वालों से पूछा निर्णायक कार्रवाई आपके हिसाब से क्या है, वो नहीं बताए। सपा वालों से पूछा, नहीं बताए। भाजपा वालों से पूछा तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें गोल गोल कर दी। मैं आपसे समझना चाहूंगा निर्णायक कार्रवाई का मतलब देश क्या माने, या देश क्या चाह रहा होगा, या डिफेंस के टर्मिनोलॉजी में निर्णायक कार्रवाई को क्या समझते हैं? क्या चीज हो जाए तो हम मानेंगे निर्णायक हो गया? सरल भाषा में हम ये जानना चाहते हैं देश के लिए। अमिताभ जी, जी, चाहे डिफेंस की बात हो चाहे हमारे घर की बात हो,
निर्णायक वो है, मैंने एक ध्येय तय कर लिया, एम तय कर लिया। अब एम क्या है कि बालाकोट, उरी, ये सब सीखा नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सांप की बिल तोड़नी है हमने, सांप की बिल, टेररिज्म की फैक्ट्री तोड़नी है हमने, ताकि इसके बाद दोबारा हिमाकत ना कर सके। अगर ये हमारा है, उनको पूरा निस्तानाबूद करना है कि दोबारा पहलगाम ना हो, दोबारा पुलवामा ना हो, ये ध्येय है। जो भी कार्रवाई चाहिए करने के लिए ताकि ये ध्येय पूरा हो, वो निर्णायक कार्रवाई है। वो करने में 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 10 दिन में हो जाए, पूरी कंट्री को तबाह कर दें, क्या पता वो उससे हो। अब वो डिपेंड क्या करता है, सांप की बिल में हम घुस रहे हैं। कहते हैं सांप को पकड़ने के लिए हाथ में बीन लेके भी जाओ और डंडा भी लेके जाओ। पहले तो बीन बजाओ और फिर डंडा मारो। अब बीन क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी। बीन क्या है, झेलम का पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई। बीन क्या है, चिनाब बंद कर दिया, अखनूर से गुजरता है, तुम्हारा सूखा पड़ गया। बीन क्या है, एक्सरसाइज हो रही है अरेबियन सी में। अभी वो हड़बड़ी में कुछ नया काम करेगा। देखिए, हमसे तो ताकत बहुत 5 गुना कम है वो पाकिस्तान की। कन्वेंशनल वॉर में नहीं लड़ सकता है, न्यूक्लियर तो छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर तो करेंगे नहीं, कर नहीं सकते। तो वो जब उस चीज में वो करेगा तो डंडा हमारे पास है। अगला स्टेप एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है। अभी वो एस्केलेशन मैट्रिक्स करना पड़े, लड़ाई वो अच्छी अमिताभ जी जो ना बिना लड़े जीती जाए। 71 की लड़ाई में मैं रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है। तलवार चला दी, घुमा दिया, एक वॉर 10 दिन का। हम बहुत गरीब देश हैं, पाकिस्तान तो हमसे भी गरीब है। एक पंचवर्षीय योजना, आधी पंचवर्षीय योजना पीछे हट जाती है एक लड़ाई से। मिसाइल लाखों में करोड़ों में आ रही हैं, और मिसाइल वो नहीं जो दागनी है आपने, प्रैक्टिस के लिए कितनी दाग दी आपने, करोड़ों रुपए वही खर्च कर दिया। अभी लद्दाख में बैठे 300 करोड़ दिन का खर्चा हो रहा है, 300 करोड़ दिन का जनाब। तो क्या है, हमने इनको ब्लीड करना है। ब्लीड कैसे करना है, अगर वेस्टर्न फ्रंट सीज से जो कराची को हमने बम्बार्ड किया था 71 वॉर में, या मैं था, 10 दिन तक कराची जलता रहा, अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, कोई शिप्स नहीं आ पाती, 10 दिन में इनका पेट्रोल खत्म। ये बीन है, इनका पानी पहले खत्म हो रहा है, फौज को पानी नहीं मिल रहा है, आप देखें फौज विड्रॉ कर गई है, और उनके खाने को नहीं है। और जब ये होगा तो इनकी जनता, ये मिलिट्री हुक्मरान जो लूटने में लगे हुए हैं 75 साल से, इनका मुंह नोचेंगे। इमरान खान का टाइम लेफ्टिनेंट के घर में घुस गई थी जनता, आपने बताया था, मोर लिया, गमले उठा लिए। तो ये हमने करना है। और ये अब निर्णायक क्या है, अब ये अगर वो चीन कितना सपोर्ट कर देता है, कितना वो सिर उठाते हैं, उस हिसाब से हमने करना है। तो हमारे पास पूरा तैयारी है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या उसको बढ़ाना है, ताकि ये सपोले का घर हमने तोड़ना है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न और खड़ा होता है, एक लेमैन की तरह। हम देख रहे हैं, एक पत्रकार के नाते 38-39 वर्ष के अपने अनुभव से मैं कहता हूं कि जो भी सरकारें रही हिंदुस्तान में, उन्होंने पिछले 40 वर्ष में, 45 वर्ष में पाकिस्तान के नट बोल्ट टाइट करने की कोशिश की अपनी क्षमता भर। ठीक, कुछ ना कुछ कार्रवाई होती ही रही, छोटी हुई चाहे बड़ी हुई, ठीक, लेकिन पाकिस्तान तो बाज नहीं आया। इसका मतलब अच्छा, एक बार तो ओपन हार्ट सर्जरी भी कर दी थी इंदिरा जी ने, बाकी तो कॉस्मेटिक सर्जरी चलती नहीं, लेकिन एक बार तो इंदिरा जी ने ओपन हार्ट कर दिया था, पूरा हृदय खोल के फिर सिल दिया दोबारा। उसके बाद भी पाकिस्तान तो नहीं सुधरा। आप पूछ रहे क्यों? तब आखिर कौन सी गोली दी जाए डॉक्टर साहब? तब कौन सारी गोलियां केमिस्ट की दुकान पे जितनी थी सब वो आजमा ली, किसी से मामला सुधरा नहीं। अब क्या करें वो बताओ। अमिताभ जी, वो दिन लद गए, अब क्या दिन है। अब वो भारत नहीं रहा नंबर 1, और वो पाकिस्तान में नहीं रहा। क्यों? कई विभीषण है। खैबर पख्तूनवा टूटने को है, बलूचिस्तान टूटने को है, सिंध टूटने को है, POJK टूटने को है। और क्यों टूटने को है बताता हूं। बांग्लादेश भी इसलिए टूटा। 1990 में रूस क्यों टूटा? USSR इतना बड़ा था, गोरबाचोव के नीचे टूटा। क्यों टूटा? रूसी मूल के आदमी सब पे राज करते थे। अभी ये पंजाबी मिलिट्री जो कंट्रोल कर रही है, अरे मुजीबर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अरे बंगाली, फौज चढ़ा दो, तो टूट गया। अब बलूचिस को कहते हैं आर्मी थोड़ी जानवर है, उड़ा लो। पाकिस्तानी आर्मी जो पंजाबी डोमिनेंट है, उनका वर्चस्व टूटना है।
सिंध को नदियां अपनी इधर कर लो, सिंध की भी नदियां। तो ये जो डिसइंफेक्शन है लूट खसोट का, ये पाकिस्तान की जो, ये तो अंदर से टूटेंगे, ये अंदर से टूट, ये मौका आ गया है। और ये मौका हमें असीम उल्लू ने प्लेट में दिया है, ये हमने नहीं लिया तो आज 25 करोड़ आबादी जनाब, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, काफिरों को मार दो, रियासत मदीना, रियासत पाकिस्तान, ये 25 साल में 50 करोड़ आबादी हो जाएगी। अगर अभी नहीं माना गया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने करना है, करके हटना। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मुझे एक जिन्ना का एक टिप्पणी याद आ रही इस वक्त, मैं उसकी टिप्पणी सुना दूंगा, समीक्षा आप लोग कर लेना, देश कर लेगा। जिन्ना ने कहा डॉक्टर साहब एक बार विभाजन के कुछ समय बाद एक कार्यक्रम में, उसने कहा कि जितना हिंदू यहां रह गया इस्लामाबाद में, अरे पाकिस्तान में, ये हिंदू भारत में मुसलमानों की हिफाजत की गारंटी है। भारत में मुसलमानों के साथ गड़बड़ी की तो यहां हिंदू को जिब्ह कर देंगे हम। एक और बोले भारत में जो मुसलमान रह गया वो पाकिस्तान के हितों की गारंटी है। ये जिन्ना ने कहा, मैंने नहीं, इसलिए नाराजगी जतानी, जिन्ना जताओ। चित भी मेरी, पट भी मेरी। जिन्ना ने कहा था कि भारत में जो मुसलमान हम छोड़कर आए हैं वो पाकिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर वहां काम करेगा अपना। अब क्या काम जिन्ना ने सौंपा था वो जिन्ना जाने, हम नहीं जानते, लेकिन ये जिन्ना ने कहा था। जी धर्मेंद्र जी, अभी आपने कमांडर साहब को सुना, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। क्या हम इस एक राय पर पहुंच सकते हैं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, रक्षा विशेषज्ञ और सामान्य व्यक्ति भारत का, ये चारों मिलके किस चीज को निर्णायक मानेंगे? अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय पूरा देश एक, चाहे रक्षा विशेषज्ञ हो, चाहे हमारे सेनाओं के कमांडर हो, सरकार के साथ पूरा विपक्ष और देश का एक एक नौजवान, एक एक सीनियर सिटीजन, एक एक बच्चा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात हो सकती है, तमाम तरह के सवाल उठ सकते हैं, सवाल जिसके पास जिम्मेदारी होती है उससे पूछा जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि जिससे सवाल पूछने की बात आती है, जो जिम्मेदारी, जो घर का मुखिया है, सवाल पूछने पर वो दूसरे को घर का सदस्य मानने से इनकार कर देता है, ठीक नहीं। दूसरी बात, एक बात आप कह रहे थे, एक तरीका यह भी है कि जगह जगह करके अमेरिका बदला लेता है, वो पागल हो जाता है। तो भाई ये तो बड़ी अजीब, भारतीय जनता पार्टी सडन फ्राइड में रहती है, उसको चिंता है पाकिस्तान में लोग ये भाग रहे हैं, उसको सेना छोड़ भाग रहे हैं, डरे हुए हैं, झंडा उतार दे रहे हैं। इससे हमारा काम अमिताभ जी चलने वाला नहीं है। सडन फ्राइड से कुछ मिलेगा नहीं। हमको यह है कि हमारे घर में हमारे निर्दोष नागरिकों को, भारत की आत्मा पर हमला करने वाले कब मिटाया जाए। मैं कर्नल साहब से सहमत हूं, वो जब टैबलेट से गोली काम करना बंद कर दे तो इंजेक्शन की जरूरत है आज। और समय समय पर जवाब भी आपने दिया है। 71 में निर्णायक लड़ाई हुई थी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ, उसको कंटिन्यू या किस तरीके से क्या हो गया इतिहास में जाने से बहुत हासिल नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में वो हिंदुस्तान नहीं है। उसका पूरा अपनी ताकत का सदुपयोग होना चाहिए अपने नागरिकों की रक्षा के लिए। अब ये है कि टीवी पर हम ये नहीं डिबेट कर सकते बैठ के कौन सा फैसला ले ले। ठीक, अगर सरकार कंफ्यूज है कौन सा फैसला ले। धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।